नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद आम लेकिन उतनी ही खतरनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है मिल्क फीवर। आपने अक्सर देखा होगा कि कल तक जो गाय या भैंस बिल्कुल ठीक थी, अच्छा दूध दे रही थी, वही जानवर अगली सुबह अचानक उठ नहीं पाता। उसके कान और पैर ठंडे पड़ जाते हैं, गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है, आंखों में चमक, और अगर समय पर इलाज न मिले तो जानवर की जान भी जा सकती है। पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि इस डिजीज का नाम मिल्क फीवर जरूर है, लेकिन इसका बुखार से कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसे वेटेनरी की लैंग्वेज में हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। इसका मतलब है कि खून में कैल्शियम की मात्रा का बहुत अधिक कम हो जाना। अब यहाँ समझ लेते हैं कि कैल्शियम एनिमल की बॉडी के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता, इसकी जरूरत होती है मांसपेशियों की मूवमेंट के लिए, नर्व्स के सही कार्य के लिए, हार्ट की कार्य प्रणाली के लिए और ह्यूमन की सही मूवमेंट के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है दूध बनाने के लिए। जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो शरीर से बड़ी मात्रा में कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल और दूध के साथ बाहर निकल जाता है। यदि शरीर उतनी तेजी से कैल्शियम की भरपाई नहीं कर पाता तो ब्लड कैल्शियम लेवल गिर जाता है और यहीं से मिल्क फीवर शुरू होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार कैल्शियम कम होने के बावजूद साफ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसे सब क्लिनिकल मिल्क फीवर कहते हैं। इस सिचुएशन में दूध कम हो सकता है, रिटेन्ड प्लासेंटा, मेस्टाइटिस और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। यदि बात करें सामान्य व बीमार जानवर में कैल्शियम लेवल की, तो एक स्वस्थ जानवर में ब्लड कैल्शियम लेवल लगभग 8.5 से 11 mg पर डेसीलीटर होता है। वहीं मिल्क फीवर होने पर यह 8 mg पर डेसीलीटर से नीचे और कई बार 5 mg पर डेसीलीटर से भी कम हो जाता है। वहीं बात करें बॉडी टेम्परेचर की, तो सामान्य अवस्था में गाय या भैंस का टेम्परेचर 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं मिल्क फीवर में शुरुआत में तापमान सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन गंभीर होती है तापमान गिरने लगता है और कान, पैर व त्वचा ठंडी पड़ने लग जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यह बीमारी कब होती है। मिल्क फीवर अक्सर काविंग के 24 से 72 घंटों के भीतर दिखाई देता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि काविंग के पहले 2 से 3 दिन और बाद के 2 से 3 दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं। कभी कभी यह काविंग से थोड़ा पहले भी आ सकता है और कुछ मामलों में 5 से 7 दिन बाद भी देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मिल्क फीवर का खतरा सबसे ज्यादा किन एनिमल्स में होता है। देखिए, सभी जानवरों में मिल्क फीवर का खतरा बराबर नहीं होता। अधिक जोखिम होता है ज्यादा दूध देने वाली नस्लों में, जैसे जर्सी और HF क्रॉस ब्रीड वाले एनिमल्स में। वही अधिक उम्र के जानवरों में और बहुत मोटे यानी ओवर कंडीशनड एनिमल्स में भी यह देखने को मिल सकता है। वही पहली बार बच्चा देने वाले जानवरों में मिल्क फीवर का खतरा कम होता है, लेकिन यह मान लेना गलत है कि उन्हें मिल्क फीवर हो ही नहीं सकता। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझ ले कि जिस एनिमल को एक बार मिल्क फीवर हो चुका है उसमें अगली बार इसका खतरा और बढ़ जाता है। मिल्क फीवर में मोस्टली 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है प्रारंभिक अवस्था या अर्ली स्टेज। इसके अंदर एनिमल बेचैन रहता है, शरीर में हल्की कंपकपी होती है, चलने में अकड़न आती है, भूख कम हो जाती है और कान ठंडे लगने लगते हैं। यदि यह स्टेज शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो इलाज सबसे आसान होता है। वही बात करें स्टेज सेकंड की, तो इस स्टेज का नाम है स्टर्नल रिकम्बेंसी यानी कि बैठ जाने की अवस्था। इसके अंदर जानवर खड़ा नहीं हो पाता और बैठ जाता है और गर्दन अंग्रेजी के एस आकार में मुड़ जाती है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आंखें सुस्त हो जाती है और ह्यूमन की मोटिलिटी बंद हो जाती है और कब्ज हो जाते हैं। अधिकांश पशुपालक जानवर को इसी स्टेज में नोटिस करते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 3 यानी कि लेटरल रिकम्बेंसी या कोमा स्टेज, जिसको बेहोशी की अवस्था भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जानवर एक करवट में गिर जाता है, बेहोशी आ सकती है, गंभीर ब्लोटिंग यानी गैस बन सकती है, नब्ज बहुत कमजोर हो जाती है और यदि तुरंत इलाज न मिले तो जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब यदि मिल्क फीवर के डायग्नोसिस की बात करें तो मिल्क फीवर का डायग्नोसिस अधिकतर क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर होता है, जैसे काविंग कब हुई और कौन से लक्षण दिख रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है।
यदि लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध हो तो ब्लड टेस्ट से कैल्शियम लेवल जांचा जा सकता है, जो कि आमतौर पर 8 mg पर DL से भी कम होता है। अब यदि बात करें मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट की, तो मिल्क फीवर का सबसे प्रभावी उपचार है कैल्शियम थेरेपी। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इंजेक्शन है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिसकी सामान्य डोज होती है 450 ml। कैल्शियम हमेशा धीमी गति से इंट्रावेनस रूट द्वारा दिया जाता है। तेजी से देने पर दिल पर सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए इंजेक्शन देते समय हार्ट रेट की निगरानी अनिवार्य है। सही इलाज के 10 से 30 मिनट के भीतर जानवर अक्सर उठने की कोशिश करने लगता है। इलाज के बाद ओरल कैल्शियम बोलस या जेल देना मिल्क फीवर को दोबारा होने से रोकता है। यदि मिल्क फीवर से बचाव की बात करें तो यह ध्यान रखें कि ड्राई पीरियड में नियमित रूप से कैल्शियम देना सही नहीं है। कारण यह है कि इससे शरीर का नेचुरल कैल्शियम मोबिलाइजेशन सिस्टम लेजी हो जाता है। फिर जब काविंग के बाद अचानक से कैल्शियम की डिमांड बढ़ती है तो बॉडी सही से रेस्पॉन्स नहीं दे पाती और खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए संतुलित आहार, उचित मिनरल मिक्सचर और नियंत्रित कैल्शियम। साथ ही एक और बात ध्यान रखें कि मैग्नीशियम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होने पर शरीर कैल्शियम को सही से यूज नहीं कर पाता। वहीं ड्राई पीरियड में DCAD डाइट यानी कि डाइट्री कैटायन एनायन डिफरेंस शरीर को कैल्शियम मोबिलाइज करने के लिए तैयार करता है। यह जानवर के आहार में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर का बैलेंस होता है। यदि शॉर्ट में समझे तो नेगेटिव DCAD बिहाने से पहले दिया जाता है ताकि मिल्क फीवर से बचाव हो सके, और पॉजिटिव DCAD दूध के समय दिया जाता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। यानी DCAD डाइट मिनरल्स का ऐसा संतुलन है जो गाय और भैंस को स्वस्थ और प्रोडक्टिव बनाता है। काविंग के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट देना मिल्क फीवर की रोकथाम के लिए सबसे कारगर उपाय है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं। यदि एनिमल मिल्क फीवर के बाद बैठ गया है तो उसे सूखी और साफ जगह पर रखें। हर कुछ समय में उसकी करवट बदलते रहे। इससे नर्व डैमेज और प्रेशर इंजरी से बचाव किया जा सकता है। अंत में बस इतना कि मिल्क फीवर दिखने में एक साधारण बीमारी लग सकती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करने पर यह जानलेवा भी बन सकती है। सही समय पर पहचान, सही कैल्शियम ट्रीटमेंट और सही बचाव, यही मिल्क फीवर को नियंत्रित करने का सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।